प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक सत्य घटना के आधार पर आधारित है। एक शहर में एक दंपति 2 BH के मकान में आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। दोनों अच्छी कंपनी के अंदर ऊंची पोस्ट पर थे। सुचारू रूप से उनकी जिंदगी पटरी पर चलते हुए अपने गंतव्य स्थल पर रफ्तार से चल रही थी। दोनों में भरपूर प्यार था। एक दिन जैसे ही पति वॉशरूम में गया, उसके मोबाइल में मैसेज की घंटी बजी, बिप बजी, तो पत्नी ने उत्सुकतावश देखा कि किसने मैसेज किया। तो नोटिफिकेशन में दिख रहा था, कैसे हो बेबी, तुम्हारी बेबी। पत्नी ने सोचा, कौन है ये बेबी? शक के बीज का बीजारोपण उस मैसेज से हो गया। पति बाहर आया। पत्नी ने कहा कि किसी बेबी का मैसेज है, वो तुम्हें पूछ रही है कैसे हो। मैंने नोटिफिकेशन में देखा तुम नहीं थे, वॉशरूम गए थे। पति ने कुछ जवाब नहीं दिया, हल्का सा मुस्कुरा दिया और अपने काम में लग गया। पति के चेहरे की तरफ देखकर पत्नी उद्विग्न हो उठी। उसे शक की बू आने लगी। 3-4 दिन हुए, वापस मैसेज आया उसी समय जब वो वॉशरूम गया। माय डियर, तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई जल्दी क्यों नहीं देते हो? तुम्हारी बेबी। इस बार भी पत्नी ने कहा कि देखो, कोई बेबी का मैसेज आया है, तुम उसका रिप्लाई क्यों नहीं देते हो? पति ने अपनी पत्नी के सामने ही मैसेज डाला कि बेबी, मैं वॉशरूम गया था, इसलिए मैसेज का जवाब देने में देरी हो गई। सॉरी बेबी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। पत्नी जल भूनकर राख हो गई। मेरे ही सामने किसी और को इस तरह का मैसेज दे रहे हैं। अब इस बेबी का पता तो मुझे लगा कर ही रखना होगा, ये है कौन। और 2-4 दिन हुए, मैसेज आया, पर इस समय वो दोनों साथ में ही बैठकर चाय पी रहे थे। टेबल पर मोबाइल रखा हुआ था और मोबाइल इस तरह से दोनों के बीच में रखा हुआ था कि मैसेज का नोटिफिकेशन बजते ही दोनों का ध्यान जाएगा। मैसेज आया, डार्लिंग तुम्हारी आज मुझे बहुत याद आ रही है, चलो ना कहीं बाहर लेकर घूमने को मुझे, मैं यहां बोर हो गई। तुम्हारी बेबी। अब पत्नी का चेहरा देखते ही बन रहा था। उसने पूछा, ये बेबी है कौन? इस बार भी पति ने कोई जवाब नहीं दिया और हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट पत्नी के दिल में आग का शोला भड़काने लगी, क्योंकि प्रत्युत्तर में अपेक्षित जवाब नहीं मिलकर अनपेक्षित मुस्कुराहट मिलती है तो जले पर नमक छिड़कने जैसा काम हो रहा था। पति वापस अपने लैपटॉप पे काम पे लग गया, पर फटाक से उसने
ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया मूवी का। 3 से 6 पत्नी सब देख रही थी चोरी चोरी नजरों से। 2 टिकट बुक किए। उसे लगा आज मुझे कहीं लेके चल रहे होंगे, पर इसने तुरंत मोबाइल उठाया और मैसेज डाला कि बेबी तैयार रहना, आज हम मूवी जा रहे हैं 3 से 6। और श्रीमान जी 2 बजे से तैयारी में लग गए। 3 बजने के पहले पहले ही घर से निकलता है और अपनी बेबी के साथ मूवी देखने के लिए चल पड़ता है। इधर पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सोचती कि अब ऐसे पति के साथ रहने से मेरा कोई फायदा नहीं। वो लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखती है, तुम्हें तुम्हारी बेबी मुबारक हो, तुमने आज तक मुझसे छुपाया, मुझको बताने की भी तुमने जरूरत नहीं समझी, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। पता नहीं क्या क्या लिख डाला उसने। और अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके जा रही हूं, वापस लौट के नहीं आऊंगी। तुम और तुम्हारी बेबी आराम से रहना यहां पर। निकल गई। जब ये मूवी से वापस लौटा तो देखा कहीं पर भी उसकी पत्नी धर्म पत्नी नहीं दिखाई दी, पर वो चिट्ठी टेबल के ऊपर दिखाई दी। चिट्ठी पढ़ते इसके तो होश उड़ गए। सोचा कि कोई बात नहीं, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। 10 दिन हो गए, पत्नी नहीं आई। उसका तो गुस्सा आसमां को छू रहा था। आखिर दोस्तों 10वें दिन एक लड़की के हाथ में चिट्ठी देकर ये खुद पहुंच गया अपने ससुराल। पर लड़की को दूर से ही घर बता दिया और डोरबेल बजाने के बाद में ये चिट्ठी अपनी पत्नी को देने के लिए कहा। और ये भाई साहब छुप गए। सुंदर सी लड़की, करीब 12 साल की होगी। डोरबेल बजाती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, गनीमत ये हुई कि उसकी पत्नी ने ही दरवाजा खोला और इसने पूछा, आप ही रजनी हो, आपके नाम चिट्ठी है। वो चिट्ठी लेती है, लड़की को देखती है। लड़की के चेहरे पे सुंदर सी स्माइल रहती है। उसकी स्माइल देखकर ये भी मुस्कुरा उठती है। लिफाफा खोलती है, चिट्ठी निकलती है। चिट्ठी उसके पति की थी। लिखा रहता है, प्रिय रजनी, मुझे माफ कर देना, तुम घर छोड़कर चली गई, बात इतनी बढ़ जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। पर तुमने इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया, क्यों लिया? अरे एक बार बात की गहराई में जाने की कोशिश तो करती। मैंने तो तुमसे मजाक किया था कि चलो थोड़ा छेड़ता हूं, थोड़े मजे लेता हूं, तुम्हारे ऊपर क्या असर होता है। जिस बेबी का मेरे को मैसेज आ रहा था ना बार बार, और जिसके साथ मैं मूवी देखने को गया, वो बेबी और कोई नहीं, यही है जो तुम्हारे हाथ में चिट्ठी दे रही है। मैं इसे दिलो जान से प्यार करता हूं और ये अनाथ है, अनाथ आश्रम में मुझे मिली है। और तुम्हें ये जानकर और आश्चर्य होगा,
ये बेबी किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम्हारा खून है। एक एक शब्द अब बिच्छू के डंक की तरह पत्नी को काट रहे थे। चिट्ठी में आगे लिखा था, तुम सोच रही होगी कि ये सब मुझे कैसे पता चला। तुम्हारे पापा ने ही शादी के 1 महीने पहले मुझे सब कुछ बता दिया था, क्योंकि तुम्हारे पापा एक डॉक्टर है और एक नामांकित डॉक्टर होने की वजह से उनको मन ही मन ये बात कचोट रही थी, क्योंकि इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। जब तुम कॉलेज में पढ़ रही थी तो अपना प्रोजेक्ट तैयार करके जब तुम प्रिंसिपल के कमरे में गई और वो प्रोजेक्ट फाइल रखी, प्रिंसिपल की नीयत खराब हो गई और उसने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। परिणाम जो होना था वो हुआ, पर कहीं बात बिगड़ ना जाए, कई कोशिश की अबॉर्शन की, पर अबॉर्शन नहीं हो पाया और इस बच्ची को तुमने जन्म दिया। 6 महीने तक तुम कॉलेज नहीं गई। तुम्हारे पापा डॉक्टर होने की वजह से उन्होंने ये बात अच्छी तरह से छुपा ली, और जब ये पैदा हुई तो मजबूरन उन्होंने, कहीं तुम्हारे शादी में रोड़े ना आ जाए, कहीं समाज उपेक्षा भाव से तुम्हारे को देखने ना लग जाए, ये सब सोचकर उन्होंने इसे अनाथ आश्रम में भेज दिया। तुम्हारे पापा डॉक्टर होने से अनाथ आश्रम वालों ने भी हंसते हंसते इसे ले लिया। ये बात मुट्ठी बंद की तरह बंद ही रही, पर तुम्हारे पापा को एक आत्मग्लानि हो रही थी कि नहीं, और उन्होंने ये भी मुझे कहा था कि देखो अभी भी तुम यदि मेरी बेटी के साथ विवाह नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पर मैं ये बात तुमसे छुपा कर रखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं है मेरे और मेरी बेटी के अलावा। एक एक शब्द अब पत्नी के पसीने बह रहे थे, जमीन पैरों तले खिसक रही थी, ऐसा उसे अनुभव होने लगा था। और हां, तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है तो लास्ट में जब तुमसे ये विदा हो रही थी अनाथ आश्रम के लिए, तो तुमने इसके गाल का तिल बड़े ध्यान से देखा था। ये भी तुम्हारे पापा ने मुझे बताया था, देख लो वही तिल उसके गाल पे है या नहीं, और तुम्हारे साथ तुम्हारी शक्ल से इसकी शक्ल कितनी मिलती है। बस तुम्हारे पापा ने जब मुझे कहा तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं इसी के साथ शादी करूंगा। आपने इतने बड़े मन से ये राज की बात मुझे अपना समझकर बताई, मैं भी आपको अपना ही समझता हूं। मेरे मन में कोई ग्लानि नहीं है, और इसमें रजनी की कौन सी गलती है? रजनी की इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे तुम्हारी निश्चल प्रेम की बातें आज भी याद आती है रजनी, कि तुम कितनी निश्चल हो, तुम्हारे मन में छल कपट प्रपंच कुछ नहीं है, पर कहीं तुम मेरी नजरों से ना गिर जाओ इसलिए तुमने ये बात मुझसे छुपा के रखी, पर तुम्हारे पिता ने मुझसे नहीं छुपाई। पर इस बात का मुझे गर्व ही है। तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद मैं नहीं बताता, पर ये बहुत अच्छी बात है कि आज ये अनाथ होते हुए भी अनाथ नहीं है, क्योंकि ये मुझे अपना पापा ही समझती है, जबकि इसे पता नहीं है मैं कौन हूं, तुम कौन हो, ये किसकी बेटी है इसे नहीं पता है, ये नाजायज है इसे नहीं पता है। पर जब से तुम्हारे पापा ने मुझे कहा तब से मैं अपने आप का संवरण नहीं कर पाया विचारों का, और मैं इससे मिलने चला गया। इसकी निश्चल स्माइल, निस्वार्थ स्माइल मुझे अपनी ओर आकर्षित करने लगी, और धीरे धीरे मैंने इससे दोस्ती कर ली। यही मेरी सच्ची दोस्त है, यही है वो बेबी। दोस्तों, पत्नी का हाल देखने जैसा था, चेहरा देखने जैसा था। चिट्ठी अभी खत्म नहीं हुई थी, आगे लिखा था कि उसके अंदर कि रजनी, अभी भी यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रेम है, स्नेह है, तो अभी के अभी
मेरी इस बेबी को लेकर अपने घर वापस लौट आओ, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। फटाफट इसने तो बैग बैग कुछ पैक नहीं की, उस लड़की को उठाया, अपने गले से लगाया और चल पड़ी। जाने की जरूरत नहीं थी, ये तो छुपकर सब देख रहा था। बस दोस्तों, शक बीमारी एक ऐसी बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है। शक के कारण से कई रिश्ते टूट जाते हैं, नफरत में बदल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने प्यार पर पूरा विश्वास रखो। प्यार के ऊपर यदि विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है तुम्हारे प्यार को तोड़ दे। प्यार भी निस्वार्थ भावना से होना चाहिए, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। और प्यार सच्चा होता है, वहां पर विश्वास ही विश्वास होता है। अविश्वास का वहां कारण ही नहीं होता है। दोस्तों, रजनी की खुशी का पारावार नहीं था। वो सोचने लगी कि मेरा पति साक्षात भगवान है, मेरी इतनी बड़ी सजा, गलती, उसकी सजा पता नहीं क्या होती। यदि इनकी जगह कोई दूसरा होता तो उल्टा मेरे ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाता और तलाक के पेपर फेंक देता। पर ये तो मुझसे कितना प्यार कर रहे हैं, और जो इनकी बेटी नहीं है उससे भी कितना प्यार कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरी बेटी है, मेरा खून है। ऐसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले के प्रति मैंने कितना शक किया, कितना अविश्वास किया। भगवान, मुझे इसकी सजा जरूर आप देना। पति कहता है कि नहीं प्रिय, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उन दोनों के अंदर जो प्यार का फिर से अंकुर फूटा, वो अंकुर इतना बड़ा वट वृक्ष बन गया, शब्दों के अंदर मैं उसको अभिव्यक्त भी नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, प्यार की नजाकतता को समझो, निश्चल प्रेम के व्यवहार को समझो। छोटी छोटी बातों को दोस्तों नजरअंदाज कर दो यदि मन के अंदर शक उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है ना, शक की, संसार की कोई दवाई ऐसी नहीं है जो इस बीमारी को मिटा सके। इसको यदि पनपने ही नहीं देना है तो दोस्तों, विश्वास एक ऐसी दवाई है कि वो जिंदगी के अंदर कभी भी आपके विचारों में मतभेद नहीं ला सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।